हेलो एवरीवन। होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और हम लोगों का यार अब जो चल रहा है, ठीक है, जो सीरीज में हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्या, चेक योर लेवल सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चेक योर लेवल, देखते हैं आप लोगों में कितना दम है, ठीक है। स्पेशली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, ठीक है। और इसमें आप किसी भी स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सैनिक स्कूल का दे रहे हो, यूपी सैनिक स्कूल का दे रहे हो, नवोदय दे रहे हो, है ना। अगर आपका क्लास 6 है टारगेट, ठीक है, कि यार हमें सैनिक स्कूल करना है, यूपी सैनिक स्कूल या नवोदय या स्पेशली मिलिट्री स्कूल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हम यहाँ पे PYQs करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इन क्वेश्चन को स्किप करोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लिखा है इनको नहीं छोड़ सकते, किसी भी हालत में आप इनको छोड़ नहीं सकते। और आप लोग अपना लेवल चेक करो कि भाई आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे रहने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस जो भी होगा वो देख लो आप अपने हिसाब से। चलो क्वेश्चन लिखा है द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 50892, ठीक है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए। जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं उनके लिए भी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप बस देखते रहो, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा है, देखो एक तो आपको समझ आना चाहिए कि सर डिफरेंस की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, आपको 2-3 वर्ड आएंगे बार बार, तो वो मैं आपको, भले मैंने आपको क्लासेस में भी सारी चीज़ें क्लियर करवा रखी है। डिफरेंस की मीनिंग होती है कि जो आंसर माइनस करके आता है, माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं। कहीं पे सम लिखा होता है, सम की मीनिंग होती है कि जो आंसर प्लस करने के बाद आता है। कहीं पे प्रोडक्ट लिखा होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। प्रोडक्ट की मीनिंग होती है कि जो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, ठीक है, जो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। प्रोडक्ट जो प्लस करने के बाद आता है, सम जो माइनस करने के बाद आता है, डिफरेंस हम उसे कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जब हम इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। तो सबसे पहले मैं स्मॉलेस्ट नंबर बना ले रहा हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, आपको डिजिट दे रखी है। डिजिट क्या दे रखी है, डिजिट दे रखी है आपको 5 है, 0 है, 8 है, 9 है, 2 है, ठीक है। इससे आपको डिजिट बनानी है। पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे छोटा डिजिट है उसको लिख लो। आप बोलोगे कि सर सबसे पहले छोटा 0 है, तो 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। लेकिन ये स्मॉलेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है जो डिजिट, अगर 0 किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में लिखा है और उसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो उस 0 की वैल्यू होती नहीं है। इसकी मीनिंग है 2, 5, 8, 9, क्योंकि 0 की तो कोई मीनिंग होती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें तो यहाँ पे पाँचों के पाँचों डिजिट लेने हैं, हमने 0 को स्किप कर लिया। इसलिए हम क्या करेंगे, हम 0 को पीछे रखेंगे। 0 के बाद देखो स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है, इसके बाद लिखूंगा मैं यहाँ पे 0, ठीक है। फिर जो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ चलते जाओ, 5 है, 8 है, 9 है। क्लियर हो गया। तो 20589 स्मॉलेस्ट बनेगा। फिर हम बात करेंगे किसकी, ग्रेटेस्ट की। फिर हम किसकी बात करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ग्रेटेस्ट तो ये बन जाएगा, सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिजिट है 9 है, फिर 8 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 0 है। तो ये बन गया। अब इनका डिफरेंस निकालना है। आप लोगों को पता है डिफरेंस की मीनिंग मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा ली। जो आंसर माइनस करने के बाद आता है, डिफरेंस की मीनिंग है इनके बीच का अंतर क्या है, ठीक है। मान लो ये 6 है और ये 4 है, मैं बोलूँगा इनके बीच कितने का डिफरेंस है, बीच कितने का अंतर है, आप बोलोगे 2 का अंतर है। मैं बोल रहा हूँ 4 और 6 के बीच कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 2 का अंतर है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो चीज़ करनी है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने इनको माइनस कर लेना है। बड़े नंबर में से ही माइनस कर लो, 98520, और मैं माइनस कर रहा हूँ छोटे नंबर को 20589 को, ठीक है। माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, 10 - 9 आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा। 11 - 8 आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचा। 14 - 5 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 बचा, 7 का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 9 - 2 आपका 7। तो आपका आंसर है 77931। क्या आपको कहीं पे ऑप्शन मिला 77931, देखो कहीं पे आपको ऑप्शन मिला 77931, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, मुझे तो आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो आप तो डायरेक्ट कर लोगे इसको। आपने देखा डिफरेंस, आपने सीधे सीधे क्या कर दिया, स्मॉलेस्ट बना दिया, फिर आपने क्या बना दिया, वो ग्रेटेस्ट बना दिया, डिफरेंस उनका निकाल दिया। आप तो डायरेक्ट करोगे, ठीक है, आप तो डायरेक्ट करोगे। आप जब एग्जाम में जाओगे ये सारी चीज़ें आप नहीं लिखोगे, मेरी बात समझ रहे हो। आप सीधे देखोगे, अच्छा भाई डिजिट ही है, आपने सीधे लिखा 20589, ये आपने स्मॉलेस्ट बना लिया, ग्रेटेस्ट बना लिया आपने क्या 98520, इनके माइनस कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा।
समझ रहे हो? क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट करोगे, क्योंकि आपके पास वहाँ टाइम की लिमिट होती है दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। चलो क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, देख लो, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आप एक बार लिख लेता हूँ, एक्सप्रेशन है 2.5 है, डिवाइडेड बाई 0.5 है, 0.5 है, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 0.1 है और माइनस 0.05। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज भाई आपकी चल रही है क्वेश्चन की, ठीक है, इनको आप बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते। चलो हमने इसको ट्राई करना है। देखो भाई आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, मैंने मैथ की प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ करवा रखा है, आपने बढ़िया से देखा भी होगा, ठीक है, एप्लीकेशन पे ही पूरा है, ठीक है, और यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक ना मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको, जो कमेंट बॉक्स है वहाँ मैं दे रहा हूँ भाई, कमेंट बॉक्स में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग क्या कर लो, वो वीडियो को देख लो, ठीक है। सारी मैंने पूरी मैथ वहाँ करवा रखी है, एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने आपको फुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से, मैंने आपको बिल्कुल जीरो से हीरो, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो मैंने आपको पूरी वहाँ करवा रखी है। आपको बहुत मज़ा आएगा, हर एक चीज़ क्लियर होगी। बाकी कोई भी आपको दिक्कत होगी आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मस्त आपका सब कुछ चलेगा, ठीक है। चलो इसको हम अपने हिसाब से कर लेंगे। आपको पता है 2.5 ये है डिवाइड, ठीक है, पहले हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन भी आपको पता ही होगी। अगर मैं इसको सीधे सीधे ऐसा लेके चल लूँ कि सिर्फ 2.5 है, इसको ऐसे बना दूँ 2.5 है, ठीक है, 2.5 है और ये डिवाइड बाई 0.5। अच्छा हम एक काम और कर सकते हैं, आप बोलोगे सर अगर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है तो मैं क्या कर लूँ, मैं इसे 25/10 लिख सकता हूँ, बताओ, क्योंकि ये भी सारा कुछ मैंने आपको डेसिमल में अच्छे से प्लेलिस्ट में सिखा रखा है, वहाँ से देख लेना। ये यहाँ पे क्या है, फिर डिवाइड है, इसको मैं 5/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ ताकि जिनको लेके यार ये पॉइंट कैसे करना है वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, इसे मैं 1/10 लिख सकता हूँ, ठीक है, फिर माइनस है 0.05 है तो इसे मैं 5/100 लिख सकता हूँ, बोलो कोई दिक्कत। फिर आप बोलोगे नहीं सर हमें ऐसे में मज़ा नहीं आ रहा, हमें डायरेक्ट करवा लो, हमें आप अगर डायरेक्ट करवा लेते तो ज़्यादा मज़ा आता। तो मैं बोलूँगा ठीक है हम डायरेक्ट कर लेते हैं, जिनको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 2.5 है और ये 2.5 को डिवाइड कर रहा है कौन, 0.5। ये मैंने अब आपको डेसिमल का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ऊपर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैं डेसिमल हटा सकता हूँ, ये हो जाएगा 25/0.5। अब मैंने डेसिमल क्यों हटाया, ऐसा क्यों हुआ होगा, वो मैंने सारा आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ समझा रखा है, लेक्चर में मैंने पूरी लंबी लंबी क्लासेस ले रखी है, सब कुछ आपको मैंने वहाँ करवा रखा है, तो वो चीज़ आप वहाँ से भाई देख लेना। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपका हो जाएगा क्या, 25.5। इसे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 5/5 हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मुझे आंसर कितना मिला, मुझे आंसर मिला 5। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर आगे क्या है, आगे देख लो, आगे है यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 0.05। फिर आपको पता है बॉड मास के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 × 0.1 करोगे क्या मिलेगा, 5 × 5 मिलेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, या फिर पॉइंट के बाद एक डिजिट, ये आएगा 0.5। 0 माइनस 0.05 अब मुझे करना है, पहले देख लो, ठीक है। 0.5 में से मैं क्या कर रहा हूँ, 0.5 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 0.05 को। तो ये भी मैंने आपको सारा सिखा रखा है, वहाँ देख लेना लेक्चर। इसमें क्या होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ राइट में क्या लिखा है, 0.5, यहाँ हो जाएगा आपके 0.5, लेफ्ट में 0 है, ठीक है, वो लिख लो। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ 0 कर लेना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 0 इसे मान लूँगा। अब इसको माइनस कर लो, ठीक है, कई बच्चों को माइनस करना नहीं आता, सारा मैंने सिखा रखा है। 0 में से 5 माइनस होगा, नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ वो 0 लिखते नहीं है, सीधे इस 5 का यहाँ 5 कर लेते हैं, ठीक है, तो वो गलत है। यहाँ पे हम 0 मानते हैं। अब 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, मैं इस 0 को क्या मान लूँगा, 10 मान लूँगा। इसको मैंने 10 मान लिया, 10 - 5 करोगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 4 बचा। 4 - 0 करोगे 4 होगा, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, 0.45। देखो आपको कहीं अगर ऑप्शन मिल रहा है 0.45, बहुत बढ़िया सर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 0.45। बताओ मज़ा आया नहीं आया, इस तरीके से चलेगा। देखो कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं होगा जिसमें कि आपको दिक्कत होगी, हर चीज़ मैंने आपको समझा रखी है। देखो पूरा ऑनलाइन बैचेस भी आपके चलते हैं, ठीक है, आपके ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं जिसमें कि डेली लाइव क्लास होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, रिकॉर्डिंग लेक्चर भी उनके अवेलेबल होते हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, आप जब मर्जी उसको देख सकते हो, ठीक है। और
वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब कुछ रहता है। मेन चीज़ है गाइस कि एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। बाकी क्लासेस की गारंटी रहती है, जो आपको करवाया जाएगा आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है, ठीक है। और जिस हिसाब से मैं आपको कंटेंट देता हूँ, ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, 6th और 9th लेवल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो बहुत बेहतरीन क्लासेस होती हैं। क्लासेस आपने चेक भी करी होंगी, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्पेशली आरएमएस के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 25। 10 और 25, 10 एंड 25 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर है उनका सम निकालना है। पहली बात आपको पता आना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया ना कई बार ये एग्जाम में आता है सम। सम की मीनिंग जो आंसर प्लस करने के बाद आता है, हमें प्लस किसको करना है, प्राइम नंबर को करना है। प्राइम नंबर कौन कौन से, 10 से लेकर के 25 के बीच के। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, या ये कह लो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, या ये कह लो प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी दूसरे नंबर के टेबल में नहीं आते हैं। कई सारे तरीके ये मैंने नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से सिखा रखा है, तो करना अब आपकी ड्यूटी है। तो हमें 10 से 25 के बीच के प्राइम नंबर लिखने हैं, किसी से डिवाइड नहीं होते हैं जो वो, और उनका सम निकालना है। 11 हो गया, 11 के बाद क्या होगा, 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, ठीक है, 17 होगा, 17 के बाद क्या होगा, 19 होगा, 19 के बाद क्या होगा, 23, 23 के बाद 29 होगा। तो हमें तो 10 और 25 के बीच के ये प्राइम नंबर है, इनको हमने प्लस करना है, ठीक है। तो 9 3 कितना होता है, 12, 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 कितना हो जाएगा, 19, एंड 19 3 कितना हो जाएगा, 19 3 कितना हो जाएगा, 19, 22 एंड 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 23, 23 का 3, कैरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। बहुत बढ़िया। इसको प्लस करने के बाद हमारा क्या आया, 83 आया। तो हमारा सम कितना आ गया, हमने इन सब को प्लस करना था, ठीक है, हमने इन सब को प्लस करना था, तो सम कितना आ गया, 83 आ गया। इनको हमने प्लस करा, प्लस करा, प्लस करा, प्लस करा, प्लस करा, 83। देखो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, देख रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपकी कैलकुलेशन तगड़ी नहीं होगी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तुरंत तुरंत आपके आंसर सही होने चाहिए, है ना। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कॉस्ट ऑफ 6 कैन ऑफ जूस इज Rs 210, देन द कॉस्ट ऑफ 4 कैन ऑफ जूस। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, वही मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। चलो करते हैं, बहुत बढ़िया सर। आप तो डायरेक्ट करोगे, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपको लिखा है कि कॉस्ट ऑफ 6 कैन ऑफ जूस, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ 6 कैन ऑफ जूस, इनकी कॉस्ट है कितनी, 210 है। हमें निकालनी है कि 4 कैन जूस की कॉस्ट क्या होगी। पहले मुझे पता करना कि 1 कैन की कॉस्ट क्या होगी, तो मैं लिख लिया कॉस्ट ऑफ 1 कैन जूस, कॉस्ट ऑफ 1 CJ, कॉस्ट ऑफ 1 कैन जूस, ठीक है, CJ मतलब कैन जूस। अगर 6 कैन जूस का कॉस्ट 210 है तो 1 का कितना हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाई 6 कर लूँगा मैं, ठीक है। 6 से आप इसे डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, 19 20 21, 3 बचा 30, 6 5 जा 30। 1 कैन का कॉस्ट आया हमारा 35। अब हमें निकालना, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना होता है। कॉस्ट ऑफ 4 कैन ऑफ जूस। देखो मैं तो समझाने के लिए आपको एक एक चीज़ दिख रहा हूँ, आप तो एग्जाम में डायरेक्ट करोगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 4 कैन ऑफ जूस कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 कैन जूस का 35 है, 4 का कितना हो जाएगा, 4 × 35, 4 5 20 का 02, 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14। और मज़े की बात तो ये है कि आपको ऑप्शन मिल जाते हैं एग्जाम में। आप देखो ऑप्शन कौन सा मैच हुआ, बी वाला ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। आया मज़ा, बताओ कोई दिक्कत है, किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, बताओ भाई। इस तरीके से करोगे, लेकिन एग्जाम में तो आप डायरेक्ट करो। एग्जाम में आपने देखा कि भाई 6 कैन जूस का 210 है, आपने सीधे 210 को 6 से माइंड में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यही चीज़ मैं क्लास में सिखाता हूँ बच्चों को कि एक बार ही पूरा कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद उसको अप्लाई करो। देखो यार, अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है तो वीडियो को आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। इससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और यही चीज़ आप कर सकते हो वहाँ से, तो ये चीज़ आपको जरूर कर लेनी है। तो अभी तुरंत कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। एक बारी पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33, 61 एंड 75, लीविंग 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। ये आपका HCF का क्वेश्चन है,
HCF का क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लास में समझा रखा है, प्लेलिस्ट मैंने कमेंट में दे रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ से आप देखो, सीक्वेंस से वहाँ आपने लेक्चर देखना है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट नंबर। अब देखो यार यहाँ मैं सारी चीज़ नहीं बता सकता, वो आप लोग भी समझ सकते हो, क्योंकि जब मैंने एक बार जब पूरे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत मस्त तरीके से करवा रखे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ मैंने वहाँ समझा रखी है, तो अब वो देखना आपकी ड्यूटी है, ताकि आप इन क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सको। अब यही मैं सारी चीज़ नहीं बता सकता ना, यहाँ फिर पूरा चैप्टर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से देख लो। क्वेश्चन में बोल रखा है, हमें नंबर दे रखे हैं क्या, 33 नंबर दे रखा है, 61 नंबर दे रखा है, 75 हमें नंबर दे रखा है, ठीक है। बोला गया जब मैं इन नंबर को डिवाइड करूंगा, सबसे वो बड़ा नंबर, ठीक है, सबसे ऑप्शन से भी आपको चलना है, ठीक है, सबसे बड़े नंबर से मैं किस सबसे बड़े नंबर से इनको डिवाइड कर दूं कि रिमाइंडर मुझे 5 मिले। यानी कि जब मैं 33 को उस नंबर से डिवाइड करूंगा, मुझे रिमाइंडर 5 मिलना चाहिए। जब मैं 33 से 61 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 5 मिलना चाहिए। जब मैं 75 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर यहाँ भी 5 मिलना चाहिए। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सर HCF क्या होता है। HCF वो होता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है, जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। कंप्लीट डिवाइड करता है मतलब रिमाइंडर वहाँ पे 0 होता है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 5 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस रिमाइंडर को माइनस करूँगा। मैं 33 में से रिमाइंडर माइनस करा 5, 61 में से मैंने रिमाइंडर माइनस करा 5, 75 में से मैंने रिमाइंडर माइनस करा 5। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट क्वेश्चन से भी कर सकते थे, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते थे, बट कोई नहीं, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। इसे आप माइनस करोगे आपको 28 मिलेगा, इसे माइनस करोगे आपको 56 मिलेगा, इसे करोगे आपको 70 मिलेगा। अब इन तीनों का मैंने HCF निकाल लेना है, ठीक है। 28, 56, 70 का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF ऑफ 28, 56, पूरा मेथड बता रहा हूँ, 70। मैंने आपको HCF निकालना सिखा रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन मेथड से भी आप इनका निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे तो आप इजीली इनका निकाल लोगे, बाकी मैं आपको एक बार मेथड बता देता हूँ, आप तो डायरेक्ट कर लोगे। फिर बोल रहा हूँ मैं पूरा लेंदी लेके चल रहा हूँ, आप तो शॉर्टकट से करोगे, ठीक है। 2 14 जा 28, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है। चाहिए तो मैं LCM निकाल रहा हूँ यार, ठीक है। अलग अलग हमें इनका करना है, 28, 56, 70। इसलिए मैं इस मेथड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी बड़े नंबर आते हैं, तो उनको भी आपको इस हिसाब से करना है। बाकी मैंने शॉर्टकट मेथड भी बता रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाओगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये भी 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 10। पहले इसी को कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 2 14 जा 28, एंड यहाँ पे 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। यहाँ हो जाएगा कितना, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब देख लो इनमें कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 2 यहाँ है, यहाँ, लेकिन अब यहाँ नहीं है, कॉमन देखने सब में। 7 यहाँ है, सारा सिखा रखा है मैंने, 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी है, तो 7 आएगा। 7 2 जा 14, 14 आपका आंसर आएगा, 14 आपका आंसर आएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 14 भी आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ये चीज़ भी सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आप बोलोगे कि सर अगर देखो हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर मैं 7 से 33 को डिवाइड करूँगा, 7 से 33 को डिवाइड करूँगा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आएगा 5। अगर मैं 7 से 61 को डिवाइड करूँगा, 7 8 जा 56, रिमाइंडर वहाँ पे भी 5 आ रहा है। अगर मैं 7 से 75 को करूँगा तो 7 10 जा 70, रिमाइंडर वहाँ पे भी 7 आ रहा है। इस बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका आंसर 7, आप बोलोगे कि सर इसका आंसर 7 भी तो हो सकता है, क्योंकि जब मैं इनको 7 से डिवाइड, कई बच्चे 7 भी कर लेते, जब मैं इन तीनों नंबर को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे रिमाइंडर वहाँ पे क्या मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है हर किसी केस में। तो वो आंसर क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर बोला गया था, सबसे बड़ा नंबर हमें बोला गया था कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, समझ रहे हो। तो सबसे बड़ा नंबर 14 है। आप 18 से भी देख सकते हो, सॉरी 28 से भी देख सकते हो। अगर आप 28 से 33 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 5 मिल रहा है। अगर आप 28 से 61 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 5 मिल रहा है। लेकिन अगर आप 75 को 28 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए 28 आंसर नहीं हुआ, आंसर क्या हुआ, 14 हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत हुई तो बता देना। बाकी क्लासेस में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, क्लासेस में बहुत लाजवाब तरीके से समझा रखे हैं मैंने क्लासेस, वहाँ देख लेना, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसको हमने सबको सिंप्लीफाई करना है, इन डेसिमल फॉर्म में बताना है, पॉइंट में बताना है। तो बहुत सिंपल है, देख लो, पहले मैं आपको कर लेता हूँ। पहला है यहाँ पे 1 है, फिर क्या है 1/10 है, फिर क्या है 1/100 है, फिर क्या है +1/1000
1000 है। अब जिसने डेसिमल के मेरे लेक्चर देखे होंगे ना उसे बहुत क्लियर होगा, बाकी कमेंट में मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ से देख लेना भाई, ठीक है। अगर हमें डेसिमल में बताना है, मैंने आपको बता रखा है, जब अपॉन में 1 होगा उसके पीछे जितनी जीरो होंगी ऊपर पॉइंट के बाद उतना डिजिट बना लेने हैं। यहाँ पे एक डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ एक डिजिट है 1, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट 1 या 0.1 में, इसको अच्छे से बताने के लिए लिख सकते हैं। यहाँ 2 डिजिट है, एक डिजिट हो गई 1, दूसरी डिजिट हो गई 0, हम यहाँ कर लेंगे, इस बारे में पॉइंट यहाँ लगा लूँगा। जिसको समझ नहीं आ रहा तो वो क्लासेस देख लो, वहाँ मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से करवा रखी है क्लासेस में। यहाँ करेंगे तो यहाँ 3 जीरो है तो 1 हो जाएगा, एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट आएगा। आप इनको डिवाइड करोगे तो यही चीज़ आपको मिलने वाली है। अब हमने इनको प्लस कर लेना है। आपको पता है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इन सबको मैं प्लस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिख लिया 1, सबसे पहले मैंने लिख लिया क्या, 1 लिख लिया। आप बोलोगे सर इस 1 में पॉइंट नहीं है, वो भी मैंने सिखा रखा है कि हम इस पे पॉइंट मान सकते हैं, 1.0 मैं कर सकता हूँ। ऐसा क्यों किया, ये रूल होता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, जीरो भी हट जाता है, पॉइंट भी हट जाता है। बाकी आप लेक्चर में देख लेना, सिखा रखा है। 1.0 हो गया, इसके बाद फिर क्या 0.1, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। थर्ड नंबर था आपका 0.01, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ 1। फिर था आपका 0.001, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ 0, और ये 1 यहाँ। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 0 कर लेना है और इनको प्लस कर लो, सबको प्लस कर लो। यहाँ कुछ नहीं है 0 कर लो, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझाने के दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, 0 कर लो, 0 कर लो, यहाँ भी 0 कर लो, 0 कर लो, 0 कर लो, यहाँ भी 0 कर लो, 0 कर लो। ये हम मान सकते हैं, लिखोगे नहीं भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1 हो जाएगा। कहीं पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, कहीं पे आपको ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है 1.111। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो, आप इनको डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आपको पूरा समझा दिया, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसको चीज़ें उतनी क्लियर होती रहेंगी भाई। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को कर लेना है लाइक, हर एक चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ, देख लो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल एग्ज़ाम के हिसाब के क्वेश्चन है भाई। अब क्वेश्चन लिखा है कि हाउ मैनी सेकेंड आर देयर इन 5 आवर, कि 5 घंटे में कितने सेकंड होंगे, जो हिंदी मीडियम वाले उनके लिए, कि 5 घंटे में कितने सेकंड होंगे। आपको क्वेश्चन पूछ रखा है कि 5 आवर है, ठीक है, 5 आवर्स है, 5 घंटे में कितने सेकंड होंगे, हाउ मैनी सेकंड, 5 घंटे में कितने सेकंड होंगे, ये चीज़ आपको पता है। क्या पता है आपको कि सर हमें पता है 1 आवर में, 1 घंटे में, पहले आपको पता करना कितने सेकंड होते हैं। अगर मैं बोल 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ये बात सबको पता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। फिर आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, देखो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, एंड 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है। आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान से देखो, आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और ठीक है 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मिनट को, ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा पेन नहीं चल रहा, अरे पेन रुक गया यार, रुको जरा, पेन रुक गया, पेन नहीं चल रहा, पेन रुक गया दोस्तों, रुको जरा, हाँ मैं इसको फिक्स करता हूँ। रुको जरा, रुको, रुको जरा, रुको, पेन नहीं चल रहा।
रुको 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 रुको। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? ये वाला ना, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे। ठीक है भाई, ओके। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, वो थोड़ी पेन नहीं चल रहा था। मैं क्या समझा रहा था कि हाउ मैनी सेकंड आर देयर इन 5 आवर, कि 5 आवर में कितने सेकंड होंगे, है ना। ये आपको दिया था कि 5 घंटे में 5 आवर में कितने सेकंड होंगे, कितने सेकंड होंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि 1 आवर में, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। 1 आवर में पहली बात देखो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, या आप ये समझ लो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, सबको पता है 60 सेकंड होते हैं। ये भी मैंने आपको करवा रखा है यूनिट एंड कन्वर्जेशन में, है ना। फिर आपको ये चीज़ भी पता होगी कि जब भी हम आर को हम जब मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब भी हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलो वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। हमें बोला कि 5 घंटे में कितने सेकंड होंगे। सबसे पहले देख लो 5 घंटे में कितने आर होंगे, 5 घंटे में कितना, 5 आवर्स में कितने मिनट होंगे, 5 आवर्स में कितने मिनट होंगे। तो मैं 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, ठीक है। 300 मिनट होंगे, 300 मिनट होंगे, ठीक है, 5 आवर में। अब हमने निकालना है फिर कि इन 300 मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो मैं 300 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 300 को मैं फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 3 0 18,000। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड। तो मैं सीधे इसको 6 6 या 36, मैं सीधे सीधे इसको 3600 से भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता था, किसको, 5 को। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 3600 करूँगा, 5 0 0 5 0 0 5 0 30 का 0 कैरी 3 5 3 जा 15 15 3 18, यहाँ से भी आपका 1800 आता, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये यूनिट एंड कन्वर्जेशन वाले में मैंने आपको बहुत अच्छे से भाई सिखा रखी हैं चीज़ें, वहाँ से कर लो। कोई दिक्कत आएगी तो बता देना। क्लियर है, समझ आ रही है बात? ओके सर, वीडियो को लाइक आपने कर ही लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कैसा बेहतरीन क्वेश्चन आ रखा है एरिया पेरीमीटर का, कि वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज हिज पेरीमीटर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर सबको पता होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है। अब ये जियोमेट्री वाला स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी चारों के चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। उस फिगर को हम स्क्वायर कहते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। ये भी, इसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है। एक साइड अगर आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसकी सभी की सभी साइड, सभी की सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की होंगी। पेरीमीटर निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है, पेरीमीटर मैंने आपको सिखा रखा है। पेरीमीटर का मतलब है कि जो भी बाउंड्री है उनको हमें प्लस करना है। किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उनको प्लस कर दो, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड भी मैंने आपको लिखवाया होगा क्लास में। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड। साइड कितनी है यहाँ पे, 3 है, +3 है, +3 है, +3 है, 3 3 4, ठीक है, 3 3 6 6 3 9 9 3 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं है। इसका फॉर्मूला भी होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। सीधे आप क्या कर लेते, 4 इंटू 3 कर लेते, यहाँ से भी आपको 12 सेंटीमीटर मिल जाता। तो वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, सिक्योर्ड 30% मार्क्स आउट टोटल मार्क्स ऑफ 250, ठीक है। एक स्टूडेंट ने 30% मार्क्स सिक्योर करे किसी एग्जाम में, और टोटल कितने थे वहाँ पे, 250 मार्क्स में से उसे 30% मार्क्स मिले। इफ़ ही फेल्ड बाय 25 मार्क्स द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एज आर, ठीक है। इसमें बोला है एक स्टूडेंट था, उसको 30% मार्क्स मिले, ठीक है, कितने में से,
250 में से। फिर बोला इफ़ ही फेल्ड, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया, कितने नंबर से फेल हुआ, 25 मार्क्स से, 25 नंबर से फेल हुआ। तो आपको निकालना है रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, तो कितने नंबर चाहिए होंगे पासिंग के लिए, ठीक है। पासिंग मार्क्स वहाँ पे कितने रहे होंगे ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले देख लो, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे भाई। स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, स्टूडेंट को मिले 30% मार्क्स मिले। ये 30% जो मार्क्स मिले वो कितने में से मिले, टोटल में से मिले, 30% मार्क्स ऑफ टोटल, टोटल मार्क्स, ठीक है। मैं इसका 30% निकाल लेता हूँ, 30% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल मार्क्स कितना है 250 है। मैं पूरा समझा रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट करोगे, ठीक है। परसेंट की मीनिंग होती है 30/100, परसेंट की मीनिंग अपॉन 100, परसेंटेज वाइज चैप्टर में अच्छे से करवा रखा है, इंटू जीरो, जीरो से, ठीक है, जीरो कैंसिल, इसको आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 × 25 बचा, 3 × 25 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 75 हो जाएगा। इसका मतलब उसको मार्क्स मिले कितने, उसने सिक्योर करे 75 मार्क्स उसको मिले सिक्योर, ठीक है, 75 उसने सिक्योर मार्क्स करे, ठीक है। अब बोला इफ़ ही फेल्ड बाय 25 मार्क्स, क्वेश्चन में लिखा है अगर वो 25 मार्क्स से फेल हुआ तो कितने नंबर आने चाहिए थे पासिंग के लिए, आपको क्लियर दिख रहा है। अगर उसने 75 नंबर गेन किए, उसे 75 मार्क्स मिले, ठीक है, इसमें से उस 25 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब 25 नंबर और आने चाहिए थे। तो मैं क्या कर लूँगा, 75 उसको मिले, फेल हुआ वो 25 से, तो मैं इसको प्लस कर लूँगा, तो कितने नंबर आने चाहिए थे पासिंग के लिए, 100 आने चाहिए थे, तो ये आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे वहाँ पे। इसका करेक्ट ऑप्शन सी आपको यहाँ पे शानदार तरीके से नज़र आ रहा होगा, ठीक है, शानदार तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। बताओ भाई, मज़ा आ रहा है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, इस तरीके से करो। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तुरंत, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे ही आपकी चलती रहेगी। क्वेश्चन देख लो फिर नेक्स्ट। ए मैन बॉट, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ए वॉच, एक आदमी ने एक वॉच खरीदी 550 रुपये में। आपको पता है जितने में वॉच खरीदी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस सीपी कह देते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, 550 रुपये सीपी है। अब क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं डिटेक्ट कर ले रहा हूँ। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द वॉच सो एज टू गेन 10%। एक आदमी ने 550 रुपये की एक वॉच खरीदी है, उसे उसने बॉट करा। अब बोला जा रहा है एट व्हाट प्राइस, वो इसे किस प्राइस पे सेल करे, सेल मतलब बेचे, वो इसे किस प्राइस पे बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पे बेचे, सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है। वो इसे किस प्राइस पे बेचे द वॉच सो एज टू गेन 10%, कि उसे 10% का गेन हो, 10% गेन हो। गेन का मतलब, गेन मीन्स प्रॉफिट हो, उसे 10% का प्रॉफिट हो। समझ रहे हो बात को। एक आदमी ने 550 रुपये की एक घड़ी खरीदी, अब वो उस घड़ी को कितने में बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। एक तो है कि ये फॉर्मूले से मैंने आपको फॉर्मूला करवा रखा है, या कॉमन सेंस से मैंने आपको करवा रखा है। पहले मैं आपको इसे नॉर्मल, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर कैसे करोगे, ये चीज़ मैंने आपको सिखा रखी होगी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, या उससे पहले देख लो, पहले फॉर्मूले से देख लो, ठीक है, उससे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा फॉर्मूले पता होते हैं। फॉर्मूला क्या दिया रहता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सीपी दे रखा हो और जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, सीपी आपको दे रखा हो और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, गेन परसेंट लिखा हो या प्रॉफिट परसेंट लिखा हो, बात एक ही है। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, मैं 10% दे रखा है। जब भी आपको सीपी दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो फिर एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू, ये मैंने आपको लिखा रखा है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। बताओ सिखा रखा है नहीं सिखा रखा है, ध्यान आ रहा है, आ रहा होगा। तो एसपी निकाल लो, सीपी कितना है, वैल्यू रख दो फॉर्मूले में, 550 है, ये ब्रैकेट के अंदर है सारा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10% है, डिवाइडेड बाई 100। पहले इसको सॉल्व कर लो, यहाँ इसको 100 से 100 कट मत कर लेना, वो तब होता जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना। फिर है यहाँ पे 550 इंटू 100 प्लस 10 करोगे, 110 डिवाइडेड बाई 100। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट करोगे। ये हो जाएगा 550, ठीक है। अब देखो यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। 550 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट को मैं ओपन कर लूँगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। तो देख लो क्या हो गया यहाँ पे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, अब क्या हो जाएगा, क्या बचा अब आपके पास, 55 इंटू 11 बचा, 55 मल्टीप्लाई 11, 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 5 जा
55, 55 पर 5 करोगे 605, तो 605 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन आपको मिल गया 605। क्लियर है, मज़ा आया? ओके। आपने इसे कॉमन सेंस से कैसे करना था वो चीज़ देख लो। ये चीज़ मैंने आपको सिखा रखी है कि जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, जब भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, कि प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि परसेंट कितने में से होता है, 100 में से होता है, 100% में से होता है, उसमें 10% और प्रॉफिट हो गया तो हम 100% में 10% को प्लस करेंगे। ठीक है, अगर लॉस हो रहा होता फिर मैं माइनस करता। ठीक है, ये हो जाएगा 110%। क्लियर है, 110% हो गया। अब हमने हमेशा क्या करना है, सीपी का, अगर लॉस भी हो रहा है तो सीपी का ही निकालोगे, प्रॉफिट भी हो रहा है सीपी का ही निकालोगे। हमने अब सीपी का 110% निकालना है। अगर मैं सीपी का 110% निकालूंगा मुझे एसपी मिलेगा। क्लास में हालांकि मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, अब चलो निकालो सीपी कितना है। सीपी क्वेश्चन में दे रखा है 550, इसका हमने 110% निकाल लेना है। देखो यही कैलकुलेशन हो गई यहाँ पे फॉर्मूले वाली है ना, लेकिन इस बार हमने फॉर्मूले का यूज नहीं किया। इज इक्वल टू एस पी। ठीक है, अब यहाँ देख लो सीधे सीधे आपका एस पी आ गया। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 55 × 11 करोगे 605 आपको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ आपने फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया, थोड़ी अपना दिमाग लगाया, आपको आंसर मिल गया। इस तरीके से करोगे भाई। ठीक है, इस तरीके से करोगे। बाकी आप ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, कांटेक्ट आप लोग कर सकते हो मेरे से। ठीक है, और मस्त होकर के हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग अपनी क्लासेस करते हैं। कोई आपको ज़्यादा लोड वगैरह नहीं होता है। ठीक है, उसमें वो फिर मेरी गारंटी है कि कैसे आपको क्लासेस प्रोसीड करनी है, बस आपको फॉलो करना होता है। बाकी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। और मस्त हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। बाकी अपना ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते रहो भाई। ठीक है, तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन डेली आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना आप लोग अपना रिवीजन करते हो। बाकी कोई दिक्कत हुई बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।